हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर वह आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 1.5 मास के बाद बांधव द्वारा प्रदत्त ऊन और मासिक पिंड और घट से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करता है। डराए जाने पर यमदूतों के द्वारा वह दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कवर्थ धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसे वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उन्हें यह वचन सुनकर प्रेत कहता है, हा देव, ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन और विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं, ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां शानमासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें महीने में वह बहवा पदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7म मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षी राज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नानाकंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह कंदगणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आखंड करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह दूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुत भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्र आदि से पिंडदान और जलांश प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रा के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 1.5 मास बीतने पर वह जीव पयो वर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी व प्रेत उनाद श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीता नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुख तथा शुद्ध। वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहां है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहु भीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुण्य कर्म भोग के लिए अंग मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यप आत्मज, जिन्होंने देहिक, मरणकालिक और दान नहीं दिए हैं, वे यमदूत के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमलोक को जाते हैं। हे आकाशगामी धर्मराज, पुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे वेनता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूंगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर
उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन,